ओके भाई, तो इनहेरिटेंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो सी प्लस प्लस सी शार्प पढ़ के आए हैं, कंसेप्ट तो पढ़ा होगा कि इनहेरिटेंस के थ्रू हम क्या करते हैं। हमारे पास ये हर जगह आप जाएंगे, आपसे इंटरव्यू पूछा जा सकता है व्हाट इज इनहेरिटेंस, क्योंकि बाद स्टूडेंट को अजीब से आंसर दे देते हैं। तो आप सिंपल कहे कि इट इज वन ऑफ द पिलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इसका मेन पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी, कोड को रीयूज करना, हमें बार बार एक ही कोड रिपीट ना करना पड़े 10-15 जगहों पे। फॉर एग्जांपल एक ही कोड लेके उसको हम बार बार जो है ना यूज कर ले, ये इसका बस फायदा इनहेरिटेंस का, ठीक है ना। तो जैसे आपकी इनहेरिटेंस का मतलब उर्दू में है विरासत। जैसे आपके पेरेंट्स और फिर उनके पेरेंट्स पे उनके पेरेंट्स, कुछ प्रॉपर्टी पेरेंट्स से हमारे अंदर आ जाती है, जैसे आई कलर हो गया है, हेयर कलर हो गया है, ठीक है। कुछ बीमारियां भी आ जाती है हमारे अंदर पेरेंट्स से, जैसे जो बहुत ज्यादा आम है गंजापन, ठीक है ना। अभी तो कह रहे शुगर, दिल की बीमारियां, किडनी की बीमारी, इवन कि जिनके पेरेंट्स के अंदर होते हैं तो वो फिर चाइल्ड के अंदर भी हो सकते हैं। फिर कुछ यूनिक एट्रीब्यूट जो है ना चाइल्ड की अपनी होती है, जो पेरेंट्स के अंदर नहीं होती, तो उनकी यूनिक एट्रीब्यूट। तो इसी कंसेप्ट को लेके ना इनहेरिटेंस क्लासेस के अंदर भी ऐसे हैं कि हमारे पास एक सुपर क्लास होगा। जावा के अंदर हम पेरेंट को यहाँ पे सुपर क्लास कहेंगे और चाइल्ड को हम सब क्लास कहेंगे। आप उसको डिफरेंट नाम बोल सकते हैं, डिराइव क्लास बोल सकते हैं, चाइल्ड बोल सकते हैं, सब क्लास बोल सकते हैं। सुपर को आप पेरेंट बोल सकते हैं, बेस क्लास बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सुपर और सब क्लास का हम कंसेप्ट यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हमारे पास एक एम्प्लॉय की क्लास है, ठीक है। एम्प्लॉय से फिर नीचे हम कुछ जो है ना क्लासेस और जो है ना इनहेरिट करते हैं। अगर मैं आपको ये कंसेप्ट बताऊं, आपने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन डिस्कस करूंगा। तो अगर हम इनहेरिटेंस की एग्जांपल कर ले, इनहेरिटेंस एग्जांपल, यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छी अच्छी एग्जांपल मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अगर मैं शेप की एग्जांपल आपको बता दूं, तो यहाँ पे देखिए शेप, इसका शेप असल में कुछ होता नहीं है, ये इन सब का पेरेंट है। फिर शेप से हमने ट्रायंगल, ट्रायंगल के आगे फर्दर राइट ट्रायंगल, फिर इसका और चीज़ें हमने डिस्कस कर दी। इसलिए अगर हम व्हीकल की बात कर ले तो व्हीकल में हम बस, कार, ट्रक, अब इन सब की जो है ना कॉमन प्रॉपर्टी ये क्लास व्हीकल के अंदर ही होता है, सब के अंदर ये चीज़ें मौजूद होगी। वो क्या है, फ्यूल अमाउंट, ये कितना है, लाइक कार के अंदर 20 लीटर आ सकती है, बस के अंदर 50 लीटर, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रक के अंदर हम कहते हैं कि 100 लीटर आ सकती है। कैपेसिटी कितनी है, बस कार के अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं, ट्रक के अंदर कितने बैठ सकते हैं, बस के अंदर ब्रेक्स कितने, मतलब मैनुअल है जो भी है, कितने ब्रेक लगते हैं आगे पीछे जो भी है, ये इन सब में कॉमन होती है। फिर हर एक की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होगी। जैसे कार के अंदर एसी है कि नहीं है, ठीक है ना। ट्रक के अंदर तो ऐसे होता नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके हर एक के अपने अपने यूनिक प्रॉपर्टी हो सकती है, वो फिर हर एक के अंदर नहीं, वो हम फिर यहाँ पे इन क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है ना। जैसे है लगे शोर मको है इसे कहो है। ये बड़ा एक जबरदस्त एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए कि पर्सन है, तो पर्सन हमारे पास
एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक फैकल्टी भी हो सकती है। इन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? नेम और एज। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें इस यहाँ पे बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ये कोड, ठीक है ना। इस तरह अगर हम एम्प्लॉय की बात कर ले तो हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय, एक टीचर भी एक एम्प्लॉय है, वो एक पर्सन भी है। ये एक अलग ये इनहेरिटेंस की एग्जांपल हम 4-5 किस्म के पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास इनहेरिटेंस में हम वो चीज लिखते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स के अंदर जो उनके अंदर कॉमन होती है सबके अंदर, और बाकी चाइल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी यूनिक प्रॉपर्टी। जैसे एम्प्लॉय एक टीचर भी है, एक एडमिन भी है, ठीक है ना, और एक फाइनेंस भी है, एक पीएन भी है, गार्ड भी है। अब सबके अंदर कॉमन चीजें क्या होगी, उसका नाम, एज, ठीक है ना, एड्रेस वगैरह हो गए, ये सब कॉमन। तो हम एक ही क्लास के अंदर वो लिख लेंगे, बार बार नीचे हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा और ये तो हमने वेरिएबल की बात की, हमने कुछ फंक्शन भी कॉमन होगी, वो भी हम ऊपर लिख लेंगे, नीचे हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो जितने भी नॉन प्राइवेट मेंबर्स है सुपर क्लास के, वो चाइल्ड के अंदर, सब क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपके सामने कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओके, तो हम यहाँ पे इनहेरिटेंस की एग्जांपल करने जा रहे हैं, और मैं आप लोग के फोल्डर के अंदर इसको सेव करूंगा। MCS यहाँ पे इनहेरिटेंस एग्जांपल नंबर 1। अच्छा, इनहेरिटेंस के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है, वो सारे टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मेन चीजें जो सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 तरह के सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस तो सी शार्प के अंदर, जावा के अंदर अलाउ नहीं है, वो तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। लेकिन करेंगे कैसे, ही आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपने मुझे नेक्स्ट वीक बताना है हाउ टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। हम कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम इंटरफेस इस्तेमाल हो। हाँ, इंटरफेसेस के थ्रू कर सकते हैं, कि और भी तरीका है, ठीक है ना। वो अगर किसी ने बता दिया ना मुझे, तो उसके 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक है ना। वो आपसे मैं पूछूंगा नेक्स्ट टाइम। गुड, आपने बता दिया, शाबाश। और जब हम इंटरफेसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे करें, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास मैं कुछ क्लासेस बना लेता हूँ बेसिक सा, फिर इसके ऊपर हम कंप्लीट एग्जांपल भी करेंगे। तो मैं इस क्लास को एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे देखे, हम सी शार्प जावा के अंदर, C++ के अंदर हम ऐसे लिखते हैं, ये यहाँ पे अलाउ नहीं है ऐसे कॉलन लिख के ना। यहाँ पे आपने लिखना है एक्सटेंड्स, हम एक्सटेंड कर रहे हैं ए को। इसी तरह सी के अंदर हम लिखेंगे एक्सटेंड्स ए। तो यहाँ पे मैं कॉमा बी नहीं लिख सकता, मल्टीपल अलाउ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप मल्टीपल नहीं कर, आपने सिर्फ एक ही क्लास को सिंगल इनहेरिटेंस करनी है, या मल्टी लेवल कर सकते हैं। मल्टी लेवल का भी आपको बता देता हूँ। मल्टी लेवल क्या होगा कि मैं ए से बी इनहेरिट है, बी से सी, सी से डी एंड सो ऑन, ये मल्टी लेवल हो गया। अगर आप एक ही क्लास से करते हैं तो ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एंड, मेरे पास आई है, ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है शो, और इसको मैं आई इक्वल टू प्लस आई, मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर। फिर मेरे पास जे
और यहाँ पे मैं एस आउट, क्यों नहीं आ रहा, एस आउट, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, एस आउट, हाँ ये एस आउट तो इधर नहीं होता ना यार, हम भी जो है ना पागल ही है। वाइट शो जे, बल्कि आई जे, देखिए ना कंप्यूटर कहते हैं कि नहीं आप किधर से एस आउट कर रहे हैं भाई। तो आई एंड जे इक्वल टू आई प्लस जे, ठीक है। बीच में से थोड़ा सा स्पेस रख दे कि हमें फिर डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ओके, अब देखिए ये मैंने सी की अभी में ज़रूरत नहीं है, बस ये दोनों से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम इनको वैल्यू सेंड कर देते हैं। मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, फिर हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्मॉल बी इक्वल टू, ठीक हो गया। तो ये हमने इनके ऑब्जेक्ट बना लिए, और अब इन ऑब्जेक्ट के थ्रू एक मिनट, ये क्या इशू चल रहा है। अच्छा, काम करे, ये स्टैटिक फिर आपको बनाना पड़ेगा। तो इन क्लासेस को मैं यहाँ से कट करके ना थोड़ा सा नीचे लगा लेता हूँ, बस इतना कर ले। ओके, क्योंकि आप इसके अंदर करते हैं तो वो कहते हैं कि स्टैटिक के इसके अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते। ओके, तो मैं ए डॉट आई को वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10। इस तरह बी डॉट जे को, बी डॉट आई को मैं वैल्यू दे देता हूँ 20, और बी डॉट जे को वैल्यू दे देता हूँ 30। फिर मैं ए डॉट शो और बी डॉट शो आई जे। तो ये देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि मैंने बी के अंदर तो सिर्फ जे बनाया था वेरिएबल, और शो आई जे, ठीक हो गया। और आई जो है ना पार्ट है क्लास ए का, लेकिन ये मैं बी के थ्रू, देखिए बी के थ्रू मैं आई को वैल्यू दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब मैंने इनहेरिट कर दिया ना, तो आई की वैल्यू भी मुझे मिल गई। अगर मैं इनहेरिट नहीं करता फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए इस पे एरर आना चाहिए, ये देखिए एरर आ गया। वो कह रहा है कि ये आई डिफाइंड ही नहीं है आपके अंदर, ठीक है ना। तो जब मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये मुझे ए की जितनी भी नॉन प्राइवेट चीजें हैं ना, वो सारे, चाहे प्रोटेक्टेड हो चाहे पब्लिक हो, यहाँ पे हमने कुछ चीज यूज नहीं की ना, कोई एक्सेस स्पेसिफायर, तो ये बाय डिफॉल्ट आपके लिए कि पब्लिक है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये चीजें मुझे मिल गई है। जब मैं इसको रन कर लूँ, तो ये देखिए मेरे पास इसका आउटपुट आ गया, आई की वैल्यू और फिर बी के तो जो आपको आपने आई और बी जे की वैल्यू दी थी आपको मिल गई। इवन कि आप बी के थ्रू बी डॉट जो है ना ये शो मेथड, ये भी आपको मिल जाता है। तो इसको आप कंपाइल करें, ये देखें सिर्फ वेरिएबल नहीं, आपके जितने भी उनकी प्राइवेट के अलावा जितने भी चीजें हो आपको सारे की सारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये देखिए आपने आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी है इस मेथड के थ्रू, और ये मेथड आपको कहाँ से मिला? पेरेंट से मिला। शो तो हमने डिफाइंड ही नहीं किया बे के अंदर। तो ये फायदा हमारे पास होता है कि हम जब इनहेरिट करते हैं तो उनकी पब्लिक प्रोटेक्टेड मेथड्स और वेरिएबल हमें मिल जाती है।
लेकिन प्राइवेट के अलावा अगर इसको देखिए मैं प्राइवेट कर दूं ना, तो फिर देखिए इधर भी एरर आ गया, ऊपर भी एरर आना चाहिए। ये वो कह रहे कि आप ये कह आई हैज प्राइवेट एक्सेस इन ए, इसलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको अगर मैं पब्लिक कर दूं या प्रोटेक्टेड कर दूं, प्रोटेक्टेड से भी हो जाएगा। ये देखिए कोई इशू नहीं है। पब्लिक तो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप लेके भी देख तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इवन कि अगर मैं इसको भी प्राइवेट कर दूं ना, तो फिर भी हमें इशू आना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए, ठीक है ना। आप ए भी एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ए उसका पार्ट है, लेकिन आउटसाइड ऑफ द क्लास आप उस मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट हो गया है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट तो आपको दिखाने कि प्राइवेट सिर्फ उस क्लास के अंदर ही आप यूज कर सकते हैं। समझ आ गया ये चीजें? ये बेसिक से एक प्रोग्राम था। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, इसको देख लीजिएगा। ये भी आपको बता दिया मैंने। अब इसके ऊपर ये क्लास बॉक्स जो हम एग्जांपल करके ला रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए मेरे पास क्लास बॉक्स, उसके अंदर वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, डबल, वेट, हाइट एंड डेप्थ। फिर उसके कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर 3 पैरामीटर पास हो रही है और तीनों के तीनों वेरिएबल हम इनको असाइन कर देते हैं। ये देखिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यू आएगी हम तीनों को असाइन कर देंगे। फिर एक और कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी वैल्यू आएगी, बी डॉट वेट इसको असाइन, बी डॉट हाइट इसको, बी डॉट डेप्थ इसको। फिर वॉल्यूम क्या करेंगे, आपको वॉल्यूम रिटर्न करेगा इन बॉक्स का, कि तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक और क्लास हमने इनहेरिट किया है इसी क्लास से। देखिए क्लास बॉक्स वेट एक्सटेंड्स बॉक्स, और इस क्लास के अंदर सिर्फ एक ही यूनिक प्रॉपर्टी है, उसकी क्या है, वेट, ठीक है ना। बाकी वो अपने पेरेंट्स से 3 ही ले लेगा। ये भी प्रॉपर्टी है, ये दो 3 वेरिएबल है, लेकिन बजाय कि मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख दूं, मैं पेरेंट को इनहेरिट करके मैं उनको यूज कर सकता हूँ। मुझे वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रीयूजेबिलिटी है ना। अब फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर 4 पैरामीटर है, वेट, हाइट, डेप्थ एंड वेट। तो इन तीनों को आप ऐसे असाइन कर लेंगे। अब देखिए ये वेट, हाइट और डेप्थ मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, लेकिन जो कि मैंने इनहेरिट किए तो मुझे मिल गए, तो मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा। इसके अलावा ये मेरे पास एक और आ गया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट है और एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल तो उस वेट को मिल जाएगा और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बॉक्स के कंस्ट्रक्टर को सेंड करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे डिफाइंड है तो हम उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। और ये काम भी मैं इसको ऐसे कर सकता था कि यहाँ पे मैं लिख के ना सुपर, अभी मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है ना। पहले इस प्रोग्राम को देके फिर इसमें चेंज करूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका हमें फायदा होगा। अच्छा, अब देखिए मैंने बॉक्स से 2 ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों में 4 वैल्यू दी। ये 4 वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये देखिए यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, और ये साइन कर देगा। और फिर हमने बॉक्स 1 का वॉल्यूम रिटर्न किया। वॉल्यूम कहाँ पे है, ये देखिए ये फंक्शन है, ये मेथड यहाँ पे डिफाइंड है, ये हमें मेरे पास इस क्लास के अंदर नहीं, तो मैं इसको यूज कर लूंगा, मुझे उसको यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं। तो ये मुझे वॉल्यूम रिटर्न करेगा तीनों की, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, ये वेट के अलावा। और इस बॉक्स का वेट क्या है, तो आप यहाँ भी डिफाइन एक्सेस कर रहे हैं, बॉक्स 1 डॉट वेट। इस तरह दूसरा के भी सेम ऐसे ही है, और ये आपके सामने इसका आंसर आ गया। ये देखिए वेट वैल्यू ये दोनों है ना, तो ये देखिए ये वेट और ये इनका वॉल्यूम कैसे, 2 3 6 6 4 दिस एंड 10 15 150 150 को 220 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाए। अच्छा, अब इसमें से थोड़ा सा डुप्लीकेशन कोड है। अगर आप मुझे कहे कि सर यहाँ भी तो हम असाइन कर रहे हैं,
यहाँ भी हम असाइन कर रहे हैं, तो फिर इसका फायदा क्या है? तो मैं आपको ये थोड़ा सा जो है ना करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा इसको पास कर लूँ। यस सर, आ रही है समझ। देखिए मैंने अभी आपसे कहा ना कि डुप्लीकेशन कोड हो रही थी ना यहाँ पे, ये देखिए ये डुप्लीकेशन इधर भी असाइन हो रहा है, ऊपर भी असाइन हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप क्या करें, आप इसके लिए आप इसको डिलीट कर ले। आप सुपर का कीवर्ड, सुपर किस लिए यूज करते हैं? टू ऑल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर, आप WHNDE आप ऊपर को, और चूंकि वेट इसका अपना है तो ये तो खुद ही असाइन करेगा, ठीक है। तो ये आप काम ऐसे ठीक है सर। कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा रन कर लें, उम्मीद है कि हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हमें सेम रिजल्ट मिल गया। तो अभी मैं यहाँ तक ये क्लास अभी चला रहा हूँ, इससे अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।